हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो नया वेदर हमें मिला है, इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो करवा चौथ से संबंधित है। सो भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर दूँ, ठीक है। बकाया कि अगर आपको और डिटेल डीपली वीडियो देखने हैं जिसमें कुछ भी ना छूटे, तो वो वीडियो आपकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर शेयर कर दी है आज ही अर्ली मॉर्निंग। तो आप उन्हें एक बार ज़रूर विज़िट करें, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं शुरुआत में ही कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारा कमेंट था कि दीदी, हमें करवा चौथ के जब व्रत करते हैं तो पानी कब पीना चाहिए? तुरंत चांद को अर्घ देने के बाद अगर हम पानी पीते हैं तो इससे हमारा व्रत खंडित होता है। हमें अपनी पूजा को पूर्ण कर कर ही पानी पीना चाहिए। हमें करवा चौथ का व्रत फिल्मी स्टाइल में नहीं करना है। जो हमारे घर की परंपराएं हैं, जो हमारे कुल की परंपरा है, उसके अनुसार करना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, गर्भवती महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत कैसे करें? बिल्कुल खा पी के कर सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी बहुत सारी ईश्वर की तरफ से छूट हमें मिल जाती है, ठीक है। अगर पीरियड आ गया है तो करवा चौथ की पूजा कैसे करें? आप व्रत रहें, पूजा चाहे तो अपने पतिदेव के द्वारा करवा लें, और नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा करवा लें, या कहीं पर सामूहिक पूजा हो रही हो तो आप वहाँ जाकर पूजा के दर्शन कर सकते हैं और अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कुछ महत्वपूर्ण सी बातें जो हमने क्लियर कर दी। अब हम चलते हैं। सबसे पहले करवा चौथ व्रत की स्टार्टिंग कहाँ होती है? स्टार्टिंग होती है सरगी की थाली से। सरगी आपको ससुराल पक्ष की तरफ से मिलती है। सुबह में हमें ये करनी होती है सूर्य उदय होने से पहले और तारे अस्त होने के पहले पहले हमें अपनी सरगी करनी होती है। सरगी में बहुत सारे लोग नमकीन खाते हैं, बहुत सारे लोग मीठा खाते हैं। वैसे विशेषकर सरगी जो है वो मीठे खाने के साथ शुरू की जाती है, इसलिए कि मीठा खा लेने से, पानी पी लेने से हमें बार बार भूख नहीं लगती। नमक खाने से हमें बार बार भूख प्यास लग सकती है। तो इस वजह से बकाया कि जो आपकी परंपरा का है, आपके कुल में जो परंपराएं चली आ रही है इस व्रत को लेके, आप उसके अनुसार करें। तो सरगी हमें एकदम सुबह में करनी होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और तारे अस्त होने से पहले ही हमें अपनी सरगी जो है वो कर लेनी होती है। सरगी के बाद क्या करना है? आप क्या जो भी महत्वपूर्ण काम है, साफ़ सफाई है या कोई अन्य काम है, उनको आप पहले निपटा लें। उसके बाद स्नान करें, मंदिर में आए। मंदिर में आके अगर आपके घर में शिव परिवार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मंदिर में जाकर कहीं पे शिवालय में जाके शिव परिवार के दर्शन कर सकते हैं। माँ पार्वती को थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद घर आकर अपने व्रत का संकल्प सुबह में ही ले लें। संकल्प लेने का तरीका सबको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, नहीं तो इसी नवरात्रि की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें है। एक कपड़ा लेना है, चावल लेना है, सिक्का लेना है, पुष्प लेना है, और करवा चौथ व्रत का संकल्प लेना है कि हे करवा चौथ माता, आज हम अपने करवा चौथ व्रत की शुरुआत कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ, माँ गौरी के आशीर्वाद से जो है वो हमारा व्रत जो है वो पूर्ण हो, ऐसा हमें आशीर्वाद ज़रूर दें। और उस संकल्प को आप मंदिर में ही स्थापित कर दें, ठीक है। अब इसके बाद आपके दैनिक जो कार्य हैं आप उन्हें निपटा लें। करवा चौथ व्रत में देखिए अलग अलग जगह अलग अलग नियम हैं। अगर आप मेरी बात करें तो देखिए, मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाती पीती हूँ। कहीं कहीं ऐसा है, कुछ लोग कथा सुनने के बाद थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरा व्रत पूर्ण करने के बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। तो ये मैंने अपना बताया, बकाया कि आप अपना देख लीजिएगा कि कैसे क्या है। इसके बाद चूँकि ये वाला व्रत जो है करवा चौथ का भगवान शिव, माँ पार्वती को समर्पित है, तो अगर आप शिवालय जाएँ तो भगवान शिव से संबंधित चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। जैसे बेलपत्र, आक, मदार, समी और इस तरीके की चीज़ें उपलब्ध हो जाती है तो आप ज़रूर चढ़ाएं। घर के लिए भी थोड़ा सा लेकर आएँ। इसके बाद हम करेंगे शाम की पूजा। शाम की पूजा में आप एक चौकी लगा लें और चौकी पर जो है एक लाल रंग का वस्त्र बना लें बिछा के, और जो है उस पर एक अष्टदल कमल की स्थापना कर लें। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गेहूं डाल के 2 करवे रख लीजिए, और पीछे करवे माता की फ़ोटो लगा के आप आगे भगवान शिव और माँ पार्वती, श्री गणेश का जो है वो आवाहन करके कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद आप विधान से पूजन करें, जैसे श्री गणेश का पूजन, माँ पार्वती का पूजन, भगवान शिव का पूजन, करवा माता का पूजन। और जो आपके दोनों करवे आप रखेंगे, मिट्टी के जो करवे रहते हैं, वैसे इस पूजा में 3 करवे लगते हैं। एक करवा चीनी का आता है। चीनी का करवा आपको जो भरबूजे वाले होते हैं ना, उनकी दुकान पे बहुत इजीली मिल जाता है। वो जो भरबूजे की दुकानों से कुछ और भी बोलते हैं क्या? भरबूजे की जो दुकान होती है, जो भरबूजे की दुकान होती है, उसको कुछ और भी बोलते हैं क्या? हाँ,
फरसाएं कहते हैं, फरसाएं। फरसा मतलब जहाँ पे चने वगैरह भुने जाते हैं ना, वहाँ पे भी आपको चीनी मिट्टी का जो है वो करवा मिल जाएगा। सो जो 2 आप करवे रखेंगे उन्हें खाली नहीं रखा जाता है। कुछ लोग उसमें गेहूँ भरते हैं, कुछ मीठा भरते हैं, कुछ लाई खील भरते हैं। आपके यहाँ जो चलन हो आप उस हिसाब से भर लीजिएगा। मेरे यहाँ मैं गुलगुले भरती हूँ, तो मैं जो है हर साल गुलगुले ही भरती हूँ। उनको खाली नहीं रखा जाता और उनमें 4 या 3 या 5 या 7 की संख्या में तीली भी लगाई जाती है। बाली जो है वो आपको करवा जहाँ पे आपको मिलेगा वहीं पर उपलब्ध हो जाती है। और इसके बाद आप विधान के साथ जो है वो पूजन करें। भगवान गणेश को आप जो है विधान के साथ उनको स्नान, कुमकुम, चंदन, वस्त्र और जो है जनेऊ सब अर्पित करें। इसी प्रकार से आप कलश की स्थापना करें। कलश पे जो नारियल रखेंगे, नारियल की, कलश की, पंचपल्लव की विधान के साथ पूजन करें। माँ गौरी का भी ठीक इसी विधान से पूजन करें, जैसे कि स्नान, कुमकुम, चंदन, वस्त्र रूपी कलावा, चुन्नी, श्रृंगार की सामग्री ये अर्पित करें। और भगवान शिव का भी इसी विधान के साथ पूजन करें। कलर का ध्यान रखें। भगवान गणेश का पूजन लाल और पीले से होता है। माँ गौरी का पूजन भी लाल पीले से हो जाता है। भगवान शिव का पूजन सफ़ेद रंग की चीज़ों से होता है। और सबको ब्लाउज़ के जो कपड़े आते हैं उस तरीके के वस्त्र के कपड़े ले लें और ज़रूर चढ़ाएं। एक चुन्नी भी ले लें माता रानी के लिए, और ये जो है वो ज़रूर समर्पित करें। इसके बाद आप धूप दीपक जो है वो आरती करें भगवान शिव की, माँ पार्वती की, और कथा सुन लें। 4 कथाएं होती हैं, किताब आती है आपको दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं आपके पास उपलब्ध हो पाती तो हमने चैनल पर कथाएं सुनाई हुई हैं, आप उनसे जो है वो सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जैसे आपने धूप दीपक दिखा दिया, श्रृंगार की सामग्री दिखा दी, तो कथा सुनने का जो आपने भोजन बनाया हुआ है घर में, जैसे कि आपने किसी के यहाँ कच्चा बनता, किसी के पक्का बनता, आपके अपने चलन के अनुसार है, तो आपने जो भी भोजन बनाया है भगवान जी को वो भोजन समर्पित करें। फल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, जो भी नैवेद्य मिष्ठान है वो चढ़ाएं, पान वगैरह ज़रूर लगाएं, पान का भोग ज़रूर दें। तो इस तरीके से तो आप करवा माता की पूजा कर लें। उसके बाद अब हम आते हैं चंद्रदेव के पूजन पे कि चंद्रदेव का पूजन कैसे करना है। तो चंद्रदेव करवा चौथ वाले दिन वैसे भी लेट ही निकलते हैं, कितनी भी कोशिश करो रोज़ तो जल्दी आ जाता है, उस दिन विशेष कर लेट आते हैं। सो चंद्रदेव का आप एक गहरी बारी वाली थाली ले लीजिए, उसमें जो है उनका आवाहन कर लीजिए थाली में। आवाहन कैसे करना है, आपको पलास के पत्ते मिल जाते हैं, ठीक है, नहीं मिलते तो आप आम के पत्ता ले लें या आप पान के पत्ते ले लें, उस पर एक चांदी का सिक्का रख दें और भगवान चंद्रदेव का स्वरूप मान के उस चांदी के सिक्के का जो है वो पूजन करें। पूजन कैसे करना है, आपको दूध और जल से उनका स्नान कराना है, केशर का तिलक लगाना है, सफ़ेद रंग की जनेऊ, वस्त्र रूपी कलावा, वस्त्र रूपी आप एक सफ़ेद वस्त्र भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आप धूप दीपक दिखाकर उनकी आरती करें। और आरती करने के बाद एक लोटे में कच्चा दूध और जल ले लें, उसको हम अर्घ देते हैं 3 बार, दोनों हाथों से अर्घ दिया जाता है लोटे में लेके और अर्घ देते हैं चंद्रमा को। तो आप नीचे कोई बाल्टी रख लें, मतलब ऐसे ना करें कि आप पानी दें और वो बह जाए, नाली की तरह चला जाए, ऐसे ना करें। कोई बाल्टी रख लें, उसमें आप 3 बार परिक्रमा लगा के हम अर्घ देते हैं चंद्र देवता को। तो चंद्र देवता को वो अर्घ देकर अपने लोटे को अपने स्थान पर रख लें। एक चलनी ले लें और चलनी में दीपक रख लें। दीपक की लो अपने साइड होगी और उसी चलनी जो छलनी होती है उसी छलनी से जो है हम चंद्र देवता के दर्शन करते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार उनके दर्शन करें। और उसी दीपक छलनी से ठीक चंद्रमा के बाद हम अपने पतिदेव के दर्शन करते हैं। तो आप अपने पतिदेव को अपने सम्मुख ही खड़ा रखें, जब आप चंद्रदेव के दर्शन कर लें तो उनका भी दर्शन कर लें। और इसके बाद चंद्रदेव को जो है वो आप प्रणाम कर लें, उनका जो आरती का थाली है वहीं रखें। और इसके बाद चंद्रदेव का जैसे कि हमने पूजन कर लिया। अब कुछ महिलाएं या कहीं कहीं ऐसा होता है, मैंने ज़्यादातर तो उसे टीवी में देखा है, वास्तविक जीवन में नहीं देखा। और मेरे पास कमेंट भी आया था, क्या ये उचित है कि हमने चंद्रदेव का दर्शन किया, उसके बाद अपने पतिदेव का दर्शन किया और पतिदेव ने हमें जो है वो पानी पिला दिया। नहीं, अगर आप यहाँ इस स्टेज पर ऐसा करते हैं तो आपका व्रत यहीं पर खंडित माना जाता है। ठीक, आपके पूरे व्रत का लाभ जो है वो अब समाप्त हो चुका है, कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए जल्दबाजी ना करें, आराम से संयमित होकर पूजा करें और आराम से पूजा का लाभ लें। ये कोई करवा चौथ का व्रत ये कोई फिल्मी व्रत नहीं है, हमें इसे फिल्मी तरीके से नहीं मनाना है। हम इसे अपनी पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं और ये हमारी अपनी शक्ति है, हमारी अपनी भक्ति है अपने पति के प्रति। ठीक है, जिसे हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपने चंद्रदेव को अर्घ दिया, पूजा की उनकी, उसी छलनी से आपने चंद्रदेव को देखा, प्रणाम किया। उसके बाद आपने अपने पतिदेव का दर्शन उसी छलनी के साथ, दीपक को चलने के सहारे आपने अपने पतिदेव का जो है वो दर्शन किया। दर्शन करने के बाद आपको पानी नहीं पीना है,
आपको एक अच्छा स्थान बना लेना है, मतलब चाहे ज़मीन में है, चाहे आप चौकी वौकी लगे वहाँ पे एक पीले रंग का या कोई भी आप आसन बिठाएं, उस पर अपने पति देव को बैठाएं। सामने आप खुद बैठें, चंद्रमा की सामने ही रहें, चंद्रमा ऐसी जगह बैठें, तो आप सामने बैठें। और उसके बाद अब बारी आती है पति पूजन की। वो कैसे किया जाता है, आप एक लोटे में जल ले लें, पुष्प के द्वारा उनके दोनों कंधों पर, सर पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दें। तो ये एक तरीके से शुद्धि भी मानी जाती है और उनका स्नान भी माना जाएगा। इसके बाद आप उन्हें केसर युक्त तिलक माथे पर ज़रूर लगाएं, ठीक है। केसर देखिए ये स्वर्ण तिलक होता है, ये कभी कभी लगाया जाता है, जैसे कि ये स्वर्ण तिलक दीपावली पे माता लक्ष्मी को लगता है, ये तिलक फिर चंद्रदेव को लगता है शरद में, और आपके पति देव को लगता है। साल में एक ही बार हम लोग इसे बनाते हैं। तो केसर युक्त उनका तिलक करें, चावल लगाएं। अब जैसे कि आपने उनको बिठा लिया आसन पे और आपने उनको जो है वो केसर युक्त तिलक कर दिया, ठीक है, चावल लगा दिए। इसके बाद आप एक दीपक बनाएं अलग से, जो चंद्रमा को जिस दीपक से देखा उसको नहीं, उसको तो आप साइड में रख दें, एक दीपक अलग से बना के रखिएगा। और उस दीपक से जो है वो पति देव की 5 बार आप जो है वो आरती उतारिएगा, ठीक है, सीधा। कुछ लोग सीधा भी करते हैं, फिर उल्टा भी करते हैं, ऐसा नहीं, सीधा सीधा 5 बार आरती उतार के थाली को साइड में रख दीजिएगा। और आपके पास अगर माला है तो आप उन्हें माला पहनाइए, अगर माला नहीं है तो उनके हाथों में कुछ फूल दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद उनको इत्र ज़रूर दें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पूजा की। इत्र ज़रूर दें, इत्र दें, आप थोड़ा सा रुई में लगा के दें, चाहे तो अपने कान में लगा लें या अपने कपड़ों पर लगा लें, उनको इत्र ज़रूर दें। इत्र देने के बाद आप उन्हें कुछ मीठा खिलाएं, जो भी मीठा आपके पास उपलब्ध हो, मिठाई हो या पान हो मीठा, जो भी आपके पास मीठा उपलब्ध हो, मीठा खिलाएं। मीठा खिलाने के बाद उनके हाथ में जो है वो कलावा बांधें 3 बार। आपके यहाँ जो उनकी इष्ट हो उस मंत्र से बांध सकते हैं आप, नहीं तो देवी जी के मंत्र से बंध जाता है। कलावा बांधें। आप अपने पति को भी कहें कि वो भी एक कलावे का धागा तोड़ के आपको ज़रूर दें, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी उनसे शिकायतें हैं, इस पूरे साल में उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, या उनकी जो भी बातें थी उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, तो आप उनसे शिकवे शिकायत ज़रूर कर लें कि इस साल ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसने इतना किया, इसकी ऐसी तकलीफ़ मुझे हुई, और मैं अपेक्षा रखती हूँ कि आगामी साल में आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे तकलीफ़ हो। तो जो भी शिकवे शिकायत हैं उन्हें आप पूरा कर लीजिए। और उसके बाद सर पे पल्ला रख के इस तरीके आंचल के सहारे उनके दोनों पैरों को स्पर्श करिए, 3 बार जो है वो पैर छूइए। पैर छूने के बाद वो जो भी तोहफा आपके लिए लाए हों, तो जो भी पति मेरा वीडियो देख रहे हो वो सुन लें, नहीं देख रहे हो कोई बात नहीं उनके लिए जो है वो आप जो भी लाना चाहें। मैंने पिछली बार भी वीडियो बोला था। आप क्यों हंस रहे हैं मैं कोई आपको समझा रही हूँ क्या? तो पति देव मेरे हंस रहे हैं भाई। तो मतलब जो भी वीडियो को देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो, जैसे कि हमने कथा सुनी, ठीक है, कथा के बाद कहते हैं कथा का आप चाहे 11 रुपया दान दीजिए, लेकिन होता वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अलग ही लाभ होते हैं। तो आप लोग भले ही अपनी पत्नी के लिए एक बिंदी का पत्ता ही ले जाएं, कांच की चूड़ी ही एक डिब्बी ले जाएं, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाएं, ठीक है। इसको ज़रूर फॉलो करें, इसे भूलें ना। इसके लाभ आगामी जीवन में आपको ही मिलते हैं। पत्नी जो है घर में लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, और अगर ऐसा है तो उनका सम्मान करें, ठीक है। फिर आप उनको जो भी लाए हैं उनके लिए तोहफा आप दे दीजिए। अगर ऐसा है कि आपके पति भूल जाते हैं, उनको नहीं याद रहता है, तो आप उन्हें याद दिला दें। मतलब इस चक्कर में मत बैठे रहेंगे, नहीं उनको याद आएगा वो खुद ही लेके आएंगे, वो फिर इस चक्कर में खूब जोड़कर झगड़ा कर लें, ऐसा ना करें। वो भूल जाते हैं तो उनको याद दिला दीजिए कि आज करवा चौथ है, आप कुछ ना कुछ लेकर जरूर आइएगा। अगर वो खुद से लेकर आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लाते तो आप उन्हें याद दिला दीजिए। तो उनसे वो जब आपको तोहफा दे दें, उस तोहफा को सहज प्रसन्नता के साथ स्वीकार करिए, और फिर उनको बोलिए कि पतिदेव आज हमारे अब करवा चौथ के व्रत का जो है वो पूजा हमने पूर्ण कर ली है, और अब आप मुझे जो है वो पानी पिलाएं। तो जो करवा आपका रहेगा पानी वाला, वो उससे आपको पानी पिलाएंगे। तो आप 3 बार घूंट में धीरे धीरे करके पानी पीजिए। उसके बाद जो मीठा वो आपको खिलाना चाहे आप वो खिला लीजिए। फिर से एक बार भगवान चंद्रदेव को प्रणाम कर लीजिए। मंदिर में आके आपके जो शंकर जी हैं, माँ पार्वती जी हैं, पति पत्नी दोनों साथ में उनको प्रणाम कर लीजिए, और जो आपका संकल्प है उसको वहीं पर खोल दीजिए। इसके बाद आप खाना पीना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने करवा चौथ की संपूर्ण आपको जो है वो बताई जानकारी कि कैसे क्या करना है। इसके बाद निकाली जाती है थाली, सासू माँ की थाली है, आपकी सास नहीं तो आप जिठानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। उस थाली में क्या क्या जाएगा? श्रृंगार की सामग्री जाएगी, मेवा जाएगी, मिठाई जाएगी, कुछ दक्षिणा जाएगी, साड़ी जाएगी, पेटीकोट ब्लाउज रहेगा। साथ ही साथ वो जो चीनी का करवा मैंने आपको बताया, वो एक करवा और एक मिट्टी का करवा वो जाता है आपकी सास को, सास नहीं तो जिठानी, जिठानी नहीं तो ननद, ठीक है। इतने लोगों को वो आप दे सकते हैं। आप अपनी छोटी बहन को नहीं दे सकते, वो आप अपनी माँ को नहीं दे सकते। ससुराल पक्ष में आपको किसी व्यक्ति को जो है वो देना होता है, तो आप उसको दे दें। बकाया की जो आपकी पूजन की सामग्री है उसको रात को ना हटाएं,
छत की है छत पे रखा रहने दें, मंदिर की है मंदिर में रखा रहने दें, उसको रात्रि में ना हटाएं, रात में आप रहने दीजिए। पूजा का सामान तुरंत पूजा करके वैसे भी नहीं हटाया जाता, तो ना हटाएं। जो श्रृंगार आपने धारण किया है उसको तुरंत ना बदलें, पहने रहें उसे रात भर। तो आप उसी मतलब आप जैसे कि आपने मंगलसूत्र पहना है, हार पहना है, तो हार वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन मंगलसूत्र पहने रहें, चूड़ियाँ ना निकालें, बिंदी ना निकालें, इस तरीके की चीज़ों को ना निकालें। मेकअप किया तो मेकअप रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गई प्रमुख चीज़ें। और क्या करना है हमें इस दिन आपको 16 श्रृंगार करने हैं। 16 श्रृंगार मतलब आपको पैरों में बिछिया पहनना है, आलता लगाना है, चूड़ी पहननी है, शादी में जो कंगन आपके लिए आए हैं वो कंगन पहनिए, आपके जो भी गहने आपको शादी में चढ़े थे अगर वो आपके पास उपलब्ध हैं आप उन्हें ज़रूर पहनिए। मेन होता है शादी का मंगलसूत्र, मांग टीका, उसको ज़रूर पहने, मंगलसूत्र पहने, मांग टीका पहने, गजरा लगाए। आप जैसे भी 16 श्रृंगार करना चाहते हैं करें। अब जैसे कि कहीं कहीं बहुत अलग अलग चलन है, कहीं कहीं शादी वाला ही जोड़ा पहनते हैं कंपलसरी, और कहीं कहीं हर साल नए वस्त्र पहने जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा चलन है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। और क्या ना करें, इस दिन किसी को मन ना दुखी करें, किसी के साथ गाली गलौच ना करें, किसी को उल्टा सीधा ना बोलें, किसी भी महिला का मन ना दुखी करें, किसी बच्चे का मन दुखी ना करें, किसी ऐसे व्यक्ति का तो बिल्कुल नहीं जो गुस्से का बड़ा तीखा हो, पता चले गुस्से में कुछ बोल दे आपको, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब करवा चौथ है कितनी तारीख को, तो करवा चौथ का व्रत जो है वो हम 13 तारीख को मना रहे हैं। इसमें शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, तो अमृत काल है जो है वो शाम को 4:08 से शुरू होकर 5:50 तक रहेगा। सो पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट की है। सो आपको करवा चौथ की जो मैं सारी पूजा बता रही हूँ ये आपको इसी अवधि में कर लेनी है। बकायदा जब चंद्र उदय होगा तो चंद्रदेव की पूजा उनके उदय के समय करिएगा। और इस साल चंद्र उदय का जो समय है वो 8:09 का है, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो भविष्यवाणी हुई हो चंद्रदेव उस समय पे आ गए हों। करवा चौथ वाले दिन तो विशेष रूप से नहीं आते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो जो है वो आपको करवा चौथ की अपनी पूजा करनी है। और आपके साथ आप चाहें तो इस दिन आपके घर में अगर और महिलाएं हैं शादीशुदा, उनको श्रृंगार सामग्री दान करिए, इससे आपको बहुत लाभ होता है। पूजन में जो श्रृंगार सामग्री आपने चढ़ाई है अगले दिन उठ के उसमें से एक एक 2-2 आइटम आप घर में सबको दान करें, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रसाद का जो सामान है वो परिवारजनों में बांटें, ठीक है, स्वयं भी ग्रहण करें, पतिदेव को भी दें, बच्चों को भी दें, घर में सबको बांट के खाएं। गौ माता को भी दान दें, कोई कन्या है उसको भी दान दें। और कोई सुहागिन महिला, करवा चौथ वाले दिन आपको कोई सुहागिन महिला दिख जाती हैं, आपके घर में हैं, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ नहीं है, आपके आसपास में कोई सुहागिन वृद्ध महिला है, तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ज़रूर लें। वो हमेशा यही आशीर्वाद देती हैं, आप सदा सौभाग्यवती रहें, अखंड सौभाग्यवती रहें। इस तरीके के आशीर्वादों की प्राप्ति बहुत कम होती है, सो अगर मिले तो ज़रूर लें, ठीक है ना, भूले नहीं। अगर जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा नहीं है, आपकी ननंद है, ये आशीर्वाद आपकी ननंद भी आपको दे सकती हैं। और आपको अगर लग रहा हो कि ननंद कैसे, तो आप करवा चौथ की जो कथा सुनेंगे उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्याख्यात है, तो आप पढ़िएगा और सुन लीजिएगा हमारे चैनल पर। मैंने जो है वीडियो शेयर की हुई है कम्युनिटी टैब में। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी के करवा चौथ के व्रत जो है वो मंगलमय हों, अच्छे से हों। मैं भी अपना करवा चौथ का व्रत करूँगी। बहुत सारे लोगों को कमेंट था, दीदी आपने शॉपिंग कर ली। हाँ जी, मेरी करवा चौथ की शॉपिंग हो गई है। थोड़ा सा चीज़ें रह गई हैं, उन्हीं को सॉर्ट आउट कर लूँ, तो कल मैं कोशिश करके वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने करवा चौथ पे क्या लिया। सो काफ़ी कुछ का जो है वो शॉपिंग। अब देखते हैं पतिदेव क्या दे रहे हैं, तो पूछ लेते हैं। आप क्या दे रहे हैं मुझे? अभी से क्यों बताएं? अभी से क्यों बताएगा, क्या मतलब है? तो क्या करवा चौथ निकलने के बाद बताएंगे? बताइए बताइए। वो सरप्राइज है, सरप्राइज। सरप्राइज सरप्राइज है भाई। तो अब मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट है, जिया जी क्या दे रहे हैं, तो जिया जी का तो मुझे पता ही नहीं रहता, वो तो तुरंत जब मिलता है तो पता चलता है कि हाँ भाई ये भी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपका करवा चौथ का व्रत मंगलमय जाएगा, मेरा भी मंगलमय जाएगा, और हम सब एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। जो आशीर्वाद देने लायक है वो आशीर्वाद दें, और जो आशीर्वाद लेने लायक है भाई वो आशीर्वाद ले। सबको जो है वो हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। और मैं आपके साथ कल कोशिश करूँगी कि अपनी करवा चौथ की सारी तैयारी शेयर करूँ कि क्या मैं आउटफिट पहन रही हूँ, कैसे मैं तैयारी कर रही हूँ। बकाया कि करवा चौथ की तैयारी आपको एक दिन पहले कैसे कर लेनी है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समस्या नहीं होगी कि मतलब करवा चौथ वाले दिन आप बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। रही बात मेहंदी की, सो मेरी मेहंदी मैं घर में खुद ही लगाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ थोड़ा बहुत पतिदेव अपनी कलाकारी कर देते हैं, वो भी बहुत कला मूर्ति है, तो उनकी भी कलाकारी चलती है, मेरी
भी चलती है तो मैं दुकान पर तो नहीं जा पाती, इसलिए चूँकि एक तो मेहंदी से मुझे एलर्जी होती है, मुझे बहुत ठंड लगती है और उसके बाद जब वो निकलती है तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों अब तो हो गई काफ़ी सारी बातें, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलें। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।